का, जो कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ जिसके लिए आपने बहुत एफ़र्ट मारे थे, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए ठीक-ठाक एफ़र्ट मारे थे, बहुत सैक्रिफ़ाइसेस किए थे, बहुत टाइम लगाया था और वो चीज़ फाइनली मिली। लेकिन होता क्या है, जैसे वो चीज़ जब आपको मिली, उसके कुछ ही दिन बाद यू आर फीलिंग वेरी नॉर्मल। मतलब वो जो शुरू का एक हाई आया था, जो एक एक्साइटमेंट आई थी, है ना? शुरू में आपको एक जेन्युइन सैटिस्फैक्शन मिली थी कि लोग कांग्रेट्स बोल रहे हैं और सब तरफ से अटेंशन थोड़ी मिल रही है, आपकी प्रेज़ हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रही है। बट नाउ आफ्टर फ्यू डेज़, फ्यू वीक्स और मे बी फ्यू मंथ्स, आपको अब वो हाई जा चुका है और आपको बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे आपकी लाइफ पहले चल रही थी। वही रूटीन, वही सब कुछ वैसे ही, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, सब कुछ वैसे ही, वही दोस्त, सब कुछ एवरीथिंग। तो अब इस पॉइंट पे आपको ये लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा जब कई बार होने लगता है, देन यू गेट इनटू दिस थॉट कि यार इसका क्या मतलब है? कि मतलब मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ और फिर मैं फाइनली वहीं पे ही पहुँच जाता हूँ, उसी स्टेट में पहुँच जाता हूँ जिसके लिए मैंने किया था। तो क्या अचीवमेंट से मुझे कुछ हासिल हुआ कि नहीं हुआ? देखो होता क्या है, एक चीज़ थी, एक टर्म होती है हेडोनिक एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है लाइफ में जो आपको या तो बहुत अच्छा फ़ील करवाए या बहुत ख़राब फ़ील करवाए, इन बोथ द केसेस आप फिर से उसी पॉइंट पर आ जाते हो। फिर से सेम सेम जगह पर वापस आ जाने का मतलब ये है कि अगर लाइफ में कुछ बहुत ख़राब हुआ और आपका हैप्पीनेस लेवल बहुत नीचे गया, लेकिन कुछ महीने बाद नेचुरली आपका हैप्पीनेस लेवल और थोड़ा सा उठ के फिर वहीं पर आ जाता है। आपकी एक बेस लाइन होती है हैप्पीनेस की, लगभग उसके पास वापस आ जाता है। और ऐसा ही किसी अच्छे इवेंट में भी होता है। तो बेसिकली ये एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मैं यहाँ कहीं लगा दूँगा, उस साइंटिस्ट का नाम भूल रहा हूँ। 1970s के अराउंड एक स्टडी हुई थी जिसमें कि उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए थे, जिसमें एक तरफ लॉटरी विनर्स थे और एक तरफ वो लोग थे जिनको पैरालिसिस हो गया। तो बेसिकली इन्होंने ये 2 ग्रुप्स ये सोचकर चूज़ किए कि हम ऐसे 2 ग्रुप्स को लेंगे जिनकी लाइफ रातों रात बदल गई। तो इन दोनों ग्रुप्स की लाइफ जो थी वो रातों रात बदल गई थी। एक वो ग्रुप था जो रातों रात अमीर हो गए और ओवरनाइट उनके पास इतना पैसा आ गया कि अब उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जानी चाहिए थी। और जिनको पैरालिसिस हुआ था, उनकी लाइफ में एक ऐसा ट्रेजिक इवेंट आया कि उनकी लाइफ हमेशा के लिए बहुत ख़राब हो जानी चाहिए थी। बट होता क्या है, उन्होंने स्टडी का जो कंक्लूजन है वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ समझ में आया कि जो लोग बहुत खुश होने चाहिए थे कुछ टाइम बाद, लॉटरी विनर्स, वो शुरू में हुए, बट एक समय के बाद, कुछ महीनों बाद, उनकी लाइफ लगभग, उनका हैप्पीनेस लेवल वहीं आ गया वापस से। और ऐसा ही जिनके साथ ट्रेजिक इवेंट हुआ था, उनका भी हैप्पीनेस लेवल जो बहुत नीचे गया उस ट्रेजिक इवेंट की वजह से, वो फिर से वहीं पे आ गया। तो यानी कि ये जो हेडोनिक अडेप्टेशन, जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम अपनी लाइफ में हर वक्त होते हुए देखते हैं। हमारे साथ कितने ही सारे ऐसे इवेंट्स हैं, हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम अपने स्कूल, कॉलेज, जॉब लगना, प्रमोशन होना, लाइफ के किसी भी बड़े अच्छे ख़राब इवेंट के बारे में सोचें तो ऐसा ही तो होता है, हर बार ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ बदलेगा, बदलता है, बट आपकी इंटरनल फीलिंग्स जो होती हैं, वो फीलिंग्स, वो जो हाई फील होता है आपको, वो वहीं पर आता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जॉब लगी है तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ इस सेंस में चेंज हो गई कि नाउ यू अर्न, now you are not dependent, and now you can buy few things. So in that sense of course your life change for good, और वो पहले जैसी नहीं रही, लाइफ पूरी तरह बदल गई, बट इस सेंस में बदल जाती है कि आपकी जो फीलिंग्स थी पहले, आपका जो हैप्पीनेस के बारे में जो सोच थी पहले, वो अब आप उतना अच्छा, जो आपने सोचा था कि मैं हर वक्त उतना अच्छा फील करूँगा, आप हर वक्त उतना अच्छा फील नहीं करते। आपने शुरू में किया होता है और फिर से आप वहीं आ जाते हो, और अब आप फिर से कहीं किसी और चीज़ की तरफ भागते हो, किसी और गोल की तरफ भागते हो, और आपको लगता है कि अब वो वाली चीज़ जो है वो मुझे ये सेटिस्फेक्शन देगी। देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ अचीव करना गलत होता है या हमें कुछ
अचीव करने से मिलेगा ही क्या अगर बार बार हम बेस लाइन पर आ जाएंगे। लेकिन हमें बेसिकली समझना ये होता है कि वो जो चीज़ हम अचीव कर रहे हैं उसके मतलब बड़ी क्लीशे बात है वैसे तो, बट स्टिल इसको हाईलाइट करना तब भी ज़रूरी है, इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीशे, कि जो भी चीज़ है, जो गोल है अपना, उस गोल का जो आउटकम होता है ना, हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी जानते हैं। हमें अब ये समझ आना चाहिए कि वो जो आउटकम है ना यार, वो आउटकम बहुत ज़्यादा देर तक खुशी नहीं देता, लेकिन जितनी देर तक वो कोई गोल होता है हमारा, जितनी देर तक हम उस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तब जो एक सेंस ऑफ पर्पस रहता है, एक डायरेक्शन रहती है एक लाइफ में, वो ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन दे रही होती है। तो ये पाया गया है कि जो लोग हमेशा आउटकम से ज़्यादा अपनी उस जो जर्नी है, जो आपका प्रोसेस है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या उस पर उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करते हैं, उनको ओवरऑल जो लाइफ है, उनकी ओवरऑल लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, उनकी ज़्यादा सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड फील करते हैं वो बेसिकली। और दूसरी चीज़ है कि जो वैलिडेशन है ना इसमें, कि अचीव क्यों ही करें अगर बार बार हमें अचीव करने के बाद कुछ अच्छा लगने नहीं वाला। अचीव इसलिए करें क्योंकि हम अभी तक जो सोच रहे थे कि अचीव करना है, वो हमेशा हम एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए कर रहे होते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए ना अचीव करके हम इंटरनली इसको इंटरनलाइज करें और समझें कि हमें बाहर से किसी की प्रेज़ की या किसी के उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन्स, हमें फ़र्क पड़ेगा 100%, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही, बट हम ये फिर भी कर सकते हैं कॉन्शियसली, बार बार जितनी बार हमें याद आ जाए कि नहीं, जो भी मुझे अचीव करना है, जो मेरा गोल होगा, वो कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिससे मुझे अपनी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है और एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। वो इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे इंटरनली मैं इंटरनली कैसा फील करूँगा। इसके लिए एक मेथड यूज़ किया जा सकता है जिसमें कि हम अगर अपने आप से कभी ये पूछें कि यार ये जो मैंने गोल बनाया है, जिस चीज़ को मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ दुनिया की, कि अगर दुनिया का एक भी आदमी ये जब मैं अचीव कर लूँगा इसके बारे में ना जानता हो, मेरी अचीवमेंट किसी को पता ही ना लगे, तो क्या तब भी मैं इसको अचीव करना चाहूँगा? इसका जो जवाब है ना, इसका जवाब जब आएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगी। अगर तो हाँ है कि मैं तब भी करूँगा, तो दैट मीन्स कि आप इंटरनली चाहते हो इसको, ये सिर्फ एक्सटर्नली वैलिडेशन लेने के लिए आपने इसको गोल नहीं बनाया। और जब इंटरनल चाहते होगे तो आप फिर अपने आप से और सवाल पूछोगे कि मैं क्यों चाहता हूँ, फिर आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे और फिर आपके लिए आसान होगा उसके प्रोसेस को एंजॉय करना, ना कि सिर्फ उसके आउटकम पे लटक जाना। आउटकम पे लटकने का मतलब ये हो गया कि मैंने हमेशा के लिए अपनी खुशी को एक इवेंट पे टाल के रख दिया कि जब वो चीज़ होगी तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तब मैं खुश हो जाऊँगा, तब मुझे कुछ मिल जाएगा। तो ये जो एक चीज़ होती है, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को नीचे लेकर आती है, आप उतना फुलफिल्ड नहीं फील करते। इफ़ यू डोंट अचीव यू विल नॉट बी फुलफिल्ड, इवन इफ़ यू अचीव यू विल नॉट बी फुलफिल्ड इफ़ द purpose is the external validation. If the purpose is different, if the purpose is the internal validation and purpose ये है कि ये मेरा खुद का गोल है, किसी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मैंने नहीं बनाया। और ऐसा नहीं है 100% खुद का भी नहीं होता और 100% बाहर का भी नहीं होता। आप उसमें वो देखेंगे कि इसमें कितना परसेंट या कितनी ऐसी चीज़ है कि मुझे बाहर से एक प्रेशर आ रहा है करने का, एक सोसाइटी का अपना खुद का प्रेशर आ रहा है, या फिर इसमें वाकई में मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ हमें समझ में आ जाती है। देखिए, इंसान इतना इंटेलिजेंट तो होता है, उसको ना अंदर ही अगर वो अपने आप से बात करे, अपने आप को समझ जाए, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ मुझे सही लगती है, हर इंसान को। बट द थिंग इज़ कि आज के टाइम पे बहुत से लोग इस कन्वर्सेशन को अपने आप के साथ करना नहीं चाहते, क्योंकि ये कन्वर्सेशन बड़ी अनकंफर्टेबल है। तो किसी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन को करके वो ऐसा नहीं चाहते कि इस कन्वर्सेशन से हम ख़राब फील करें, क्योंकि जब हम खुद से सवाल पूछेंगे, खुद से बात करेंगे, तो मन जवाब भी देगा, और जब मन जवाब ऐसे देगा जो आप जो कर रहे हैं उससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तब आप बहुत ख़राब फील करेंगे। आपको लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मेरे एक्चुअल ड्रीम्स क्या है, मेरा गोल है क्या, मैं करता क्या हूँ। सो उसमें वो जो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, उस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हम उस कन्वर्सेशन से बचते चले जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का अपना यही था कि मैं यही बात करना चाह रहा था कि हाउ
पीपल कीप ऑन वॉकिंग और रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, जिस ट्रेडमिल पे भागते भागते वो कहीं पहुंचते नहीं हैं और आउटकम 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 खेलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कन्वर्सेशन अपने आप से करनी चाहिए, हर बंदे को करनी चाहिए, कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। जब हम वो कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो शुरू का अनकंफर्टेबल वाला पीरियड जब निकल जाता है ना, तो उसके बाद बहुत अच्छा पीरियड आता है। वो जो ठंडी ठंडी हवाएं बाद में आती है ना, जब आपको लगता है कि यार अब मैं वाकई में बहुत खुल के जी रहा हूँ, आई एम अलाइव एंड आई एम नॉट सप्रेस्ड बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एवरीथिंग अराउंड मी, तब आपकी लाइफ बहुत फुलफिल्ड फील होती है। बस इतनी ही बात है।